सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू श्री स्कूल। तो ये वीडियो जो आप अभी देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने टाइटल में लिखा है, सो दिस वाज द ओपन माइक हैपेंड एट आईआईटी मद्रास बाय हिंदी मित्र मंडल। उसका नाम था अल्फाज। तो वहाँ पर मैंने अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत की थी। दिस वीडियो वाज और दिस थिंग वाज हैपेंड एट गूगल मीट। सो उस वीडियो को मैंने एक अच्छे हद तक एडिट किया है ताकि आप उसको देख पाएँ। और जैसा कि आपने मेरी पिछली सारी कविताओं को रिस्पॉन्स दिया है, उस प्रकार से मुझे लगा कि चलो सबको एक ट्रीट देते हैं। एंड आई कंपाइल्ड ऑल द पोएम्स आई परफॉर्म और उसको मैंने एक वीडियो फॉर्मेट में यहाँ पे डाला है। तो आने वाले वीडियो में आप वो पूरा पूरा वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। सो आई होप यू विल लाइक इट। अगर आप लाइक करते हैं तो ज़रूर उसे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। श्रीधर कुलकर्णी। भैया आप अनम्यूट कर लीजिए। श्रीधर, गुड इवनिंग है ना? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हाँ, जी तो सबसे पहले तो थैंक यू हिंदी मित्र मंडल टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं आज अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जस्ट आई ओपन इट। जी। सो ये कविता मैंने लिखी थी। बहुत सारे लोग मोबाइल से एडिक्टेड रहते हैं। तो जनरली मेरा ट्रेंड ऐसा है कि अगर मेरे मन में कुछ लाइन अगर मैं पकड़ लूँ तो उसको लिखे रखता हूँ, उसके अराउंड मैं एक बिल्ड करता हूँ। तो ये कविता थी मोबाइल एडिक्शन के लिए। सो इसको मैंने नाम दिया है कि मोबाइल महबूब नाम है कविता का। तो हम मतलब उस चीज़ को मैंने पर्सोनिफाई किया है महबूब कह के। तो कविता शुरुआत करता हूँ। फिसलती रहती हैं उंगलियां मेरी उसके चेहरे पर, बसती हैं आंखों में रोशनी अब सिर्फ उसी की, जिसकी मुस्कान से हो सुबह मेरी और रातें उसी की बाहों में। मेरे उस महबूब का क्या कहना, वो तो जैसे गहना सीने से लगाए रखता हूँ उसे, जान से ज्यादा चाहता हूँ। उसके बिना हर एक कतरा कतरा जीता हूँ। वो आईना मेरा वही श्रृंगार, ये चेहरा मेरा वही मुस्कान, हर वक्त मेरा अब वही है काम, सिर्फ नाम मेरा वही पहचान। दुनिया से जुड़ने के लिए मिला था उसे, खैर अब सिर्फ उसी से जुड़ गया हूँ। और क्या सितम है कि रस्म जुदाई भी मैं उसी से पूछता हूँ। इस कदर डूबा हूँ उसमें कि अब लोग कहने लगे हैं, बड़े ऑनलाइन दिख रहे हो, अकेले पड़ गए हो क्या? दिस वाज अबाउट मोबाइल एडिक्शन। तो ये जब कहा था। और एक चीज हुई थी जब मैं अपने लैब से रूम पर आया, हॉस्टल के रूम पर, और मैंने देखा कि मैं खेलने जाता हूँ, दौड़ने जाता हूँ या फिर बाहर घूमता हूँ, तो मैंने देखा था कि रूम पे बहुत सारे जूते थे मेरे पास। तो उस पर से एक कुछ पंक्तियां आ रही, तो मैंने उस कविता का नाम दिया है घर पर 6 जूते थे। घर पर 6 जूते थे, आपस में खुश रहते थे, जितने इसके जूते थे वो उतनी चालें चलता था। एक कभी खिलाड़ी था, एक मौज मनाता था, एक यूं ही टहलता था, एक कुछ काम करता था। एक जोड़ा बड़ा पुराना था, थोड़ा कम ही बाहर निकलता था, धूल में नहाया था पर मजबूरी में पका था। एक बड़ा ही घिस चुका था, अंगूठा जमीन पर टिक चुका था, जान उसमें अब भी थी पर घिस घिस कर थक चुका था। वो 4 जूते आपस में खूब बतियाते थे और जूते से इसी सोच में रहते थे। बाकी 2 बड़े सीधे थे, सिर्फ चलना जानते थे,
अपनी हर चाल से उन चार जूतों के लिए राह बनाते थे। घर पर थे जूते थे, चार उन्हीं से मेरे थे, जितने जिसके जूते थे वो उतनी चाले चलता है। तो ये मम्मी पापा के ये प्यार की बहुत लिखी हुई कविता थी। बहुत खूब। बहुत बढ़िया। एक जब एक राइटर लिखता है तो कभी कभार वो एक ब्लॉक फील करता है, तो जिसको राइटर्स ब्लॉक भी कहते हैं। तो उसके लिए एक कविता थी कि आज भी मैं कुछ लिख नहीं पाया, कलम उठाई निकाला कागज, सोचा कि कुछ लिखूं खास, लिखूं तेरे बारे में या अपनी ही सुनाऊं आज। लगा कहीं कि तू और मैं जब हम चलो लिखे कुछ ऐसा जिससे लगे जीवन रंगी। लिखते ही फिर कुछ पंक्तियां, लगा इनमें वो बात नहीं, दुख को लिखने में जो मजा है शायद ही वो कहीं। गमों की पोटली क्या चादर फिर निकाले कुछ सुनहरे गम, दुविधा तो हुई तब कि जब हसीन लगा हर एक गम। फिर इसी ऋतु में मैं के सुख दुख के चक्कर में कुछ भी रास ना आया, बस इतना लिखा कि आज भी मैं कुछ लिख नहीं पाया। बहुत सुंदर। वाह वाह। और अंत करना चाहूंगा एक प्यार की मतलब सब लोग कह रहे थे उस मामले में बहुत कम लिखता हूं मैं, क्योंकि अब वो उतना मजा नहीं आता वो लिखने में। बट ये बहुत पहले लिखी थी, तो एक उसके जॉनर के ऊपर है। इस कविता का नाम है कविता की कविता। दिमाग में बिखरे अल्फाजों को उतारता हूं मैं कागज पर, एक एक लफ्ज जैसे हो तेरा दर्पण और तू जैसे वो कविता हो। लिखकर जब पढ़ूं तुम्हें तो लगता है कि अधूरी हो, अधूरी इतनी सुंदर हो, फिर क्या ही तुम पूरी हो। दिल करता है कर लूं तुमको अपनी ही कविता में कैद, कि भूल जाऊं तुम्हें अगर तो इस कैद में फिर हो अपना मिलन। फिर सोचता हूं इतना स्वार्थ भी नहीं अच्छा कि तुमको भी कैद कर लूं, शायद इसीलिए आज तक मेरी हर कविता में तुम अधूरी हो। थैंक यू। बहुत वाह सुंदर। वाह, नाइस नाइस। बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू गाइस। आपने अपने इन चंद पंक्तियों से, आपकी मोबाइल की जो कविता थी, हाँ। आपने इन चंद पंक्तियों से एक आने वाली युवा पीढ़ी को काफी अच्छा संदेश दिया है। जी, मैं बहुत ऐसा लिखता हूँ। मैं अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर ये सब कविता प्रस्तुत कर रहता हूँ। अगर किसी को चेक करना हो तो मेरा हैंडल है श्री स्कूल, आप जरूर चेक करिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं बिल्कुल। तो। बिल्कुल भी। थैंक्स लॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैसेज बॉक्स में तुम्हारा आईडी डाल दो। जी बिल्कुल, एक मिनट में। अगला श्रीधर। और कोई कोई अच्छा। सो मेरी नेक्स्ट पोएम ही है एक और, जो जो कहते हैं ना, मतलब जब हमें लाइक ये पोएम लिखी है मैंने उस चीज को लेकर के, हम जब खुद से कन्फ्रंट करते हैं चीजें तो बहुत मतलब किसी को बता नहीं सकते, बट हम एक बार खुद से बातें करते रहते हैं, और हम जब खुद से कन्फ्रंट करते हैं चीजें तो एक उस चीज से मतलब आजादी मिलती है। सो इट्स काइंड ऑफ दैट थिंग। सो इस कविता का नाम है मन की अदालत। सो भरी थी अदालत मन ही मन में, लग रहे थे दफा कई, जज वकील गवाह गुनहगार सभी मैं था, बड़ी गहराई से सुनी हर एक दलील, सबूत सारे पुख्ता थे, दलीलें सारी तगड़ी थी, गवाह सारे सच्चे थे और बस सजा सुनाने की देर थी। तभी भरी अदालत में मैंने किया अपना इकबाले जुर्म, आंखों से निकलते आंसू फिर लेकर आए ऑर्डर मेरी रिहाई का, फिर से दिया था खुद को मैंने एक नया मौका सुधरने का। सो वाज दैट। फिर ये मतलब ऐसा हुआ था कि ठंड के मौसम में मेरे यहाँ पे अनयूजुअली ज्यादा ठंड हो गई थी, तो कुछ काम नहीं कर पा रहा था मैं। पता नहीं, मतलब मैं जिस एरिया में होता हूँ वहां उतना ठंड नहीं होता, पर गर्मी होता है ज्यादा। तो बट उस टाइम पे थी और मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा था, तो उससे रिलेटेड एक लिखी थी कविता।
उसका नाम है जाड़े का मौसम है जिंदगी फिलहाल। जाड़े का मौसम है जिंदगी फिलहाल, बस इस चाहत की गर्मी ने जिंदा रखा है। हर हरकत मानो जम सी गई है, बस कुछ करने के ख्याल ने जिंदा रखा है। ये पहनी हुई रजाई उतार कर कोई रख दो जमीन पर, तो शायद चल पाऊं। बर्फ बिछी है जमीन पर, नंगे पांव एक कदम रखूं, तो शायद फिर से जम जाऊं। शाम हो या सवेरा मैंने बिताया है एक सा, सूरज जैसे निकला ही नहीं, लगे हर दिन रात जैसा। पर अब भी कुछ बादलों के हटते मैंने जाना कि वो था वही। मैं चलता थोड़ी दूर तो दिख जाता पहले ही। भड़की है तब से वो आग कुछ करने की, शायद अब ये निकल जाएगा ये मौसम कुछ और कम चलते ही। बहुत खूब। वाह। इस समय लोग आधुनिकता को आजमाने में जो अपना मतलब कविता सब चीज़ों को भूल चुके हैं। ऐसे समय में आप इतनी अच्छी पंक्तियां लेके आ रहे हैं, काफी प्रशंसा के योग्य है। हाँ, मेरा मानना ये था कि जब जैसे कि मोस्टली लोग जन्नत, चांद वगैरह जो लिखते हैं वो लाइक ऐसा खुद से फील नहीं होता है कभी कि भाई किसी को चांद कह दो तो मतलब कभी लगता ही नहीं दिल से कि भाई ये चांद है, मतलब ये तो जितना लगता है उतना ही लिख सकता हूँ। That's it. उसके बाद एक था कि कभी कभी आपको हुआ होगा ऐसा कि बहुत थिंकिंग करते हैं आप, एक एक लूप में चले जाते हैं एंड देन लाइक यू फील के भाई बहुत सोच रहा हूँ, ओवर थिंकिंग हो रही है। तो उससे उससे रिलेटेड लिखी थी कि ये सोच बड़ी गहरी है, ये सोच बड़ी गहरी है, डुबा देती है। गहराई इसकी सीमित है पर डूबने के लिए काफी है। ये बातें जो अंदर होती हैं खूब सपने दिखाती है। ये सपने बड़े रंगीन हैं, जरूरत भा देते हैं। जरूरत बड़ी है, पूरी करो तो आजादी है। काम तो एक जरिया है, जरूरत पूरी करता है। थकान उनका इनाम है जिन्हें सच में कुछ काम है। नींद उसका चुनाव है जिसके पास थकान है। जिंदगी एक गिना मौका है, अंजाम सभी का मौत है। मौत बड़ी सच्ची है, समझो तो जीना सिखाती है। ये सोच बड़ी गहरी है, डुबा देती है। बहुत सुंदर। बिल्कुल। तो यही था। मेरा कविता लिखना एक कला है और आप उस कले से भरपूर हो। कला, देख कला में से मेरा मानना ये थोड़ा थोड़ा ज्यादा डिटेल में जा रहा है डिस्कशन, बट एनीवेज कला ऐसा नहीं कह सकते, बट द थिंग इज एक एक्सप्रेस करने का खुद को जो मौका मिलता है ना, तो अपन आप खुद से जब बातें करते हैं तो मजा आता है ऐसा लिखने के। ऐसे जैसे कि ये जो एक कविता थी मेरी, जो मतलब दोस्त कह रहे थे भाई तू इतना सब कुछ करता है, तू तो पेंट कर लेगा, तू तो एक्टिंग कर लेगा, स्टैंड अप कर लेगा, कविता लिख लेगा, फिर मार्क्स भी लाएगा। तो ये ऑस्कर वाइल्ड करके लिटरेचर था, उसने भी ये मतलब ये बाद में पढ़ा मैंने कि ऑस्कर वाइल्ड ने भी ऐसा सेम चीज लिखा है। बट ये इस कविता का नाम था किरदार। मैं ये आखिरी पढ़ना चाहूंगा क्योंकि बहुत बाकी लोगों को भी टाइम देता हूँ, सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका नाम मैं कविता करता हूँ, मुझे कभी ना बुलाना। मैं सीखता हूँ, मुझे होशियार ना बुलाना। जो समझाऊं कुछ तो समझदार बुलाना। अगर कल कुछ बजाने लग जाऊं तो फनकार ना बुलाना। बहुत। ये कहानी चल रही है मेरी, जो सुनाऊं कभी तो स्टोरी टेलर ना बुलाना। अब जब संभालता हूं खुद को करके बातें खुद से, देखो जो कभी तो पागल ना बुलाना। लड़खड़ा के ही तो चलना सीखा है मैंने भी, मिलो कभी तो अचीवर ना बुलाना। दरअसल ये किरदार से पहचाने जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। हर एक का हुनर अलग है, रंग अलग है, पर ये रेसिज्म मुझे अच्छा नहीं लगता। ये किरदार बनाए हैं वक्त ने, हर बार सभी को निभाना मुझे अच्छा नहीं लगता। टहलता हूं कभी अकेले में भी, हर बार तालियों का शोर अच्छा नहीं लगता। मिलोगे जब कभी राह पे दोस्त, तो नाम श्रीधर है मेरा, पर तुम श्री बुलाना। थैंक्स। वाह, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। थैंक्स अ लॉट इसलिए।
to give this जिंदगी को बहुत पास से ऑब्जर्व किया है आपने, ऐसा लगता है। मतलब that's what people do, right? Like उससे उसमें मजा आ रहा है यार, मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा फिर इसीलिए मैं लाइन लिख लेता हूँ, जब कुछ स्ट्राइक हो जाए तो लिख लेता हूँ, उसके बाद उसके अराउंड बताऊँ कि थॉट ऐसे चलते हैं क्या, तो इसके बाद मतलब इसलिए फिर रियल आते हैं सब, मतलब क्योंकि ऑब्जर्वर भी आता है ना, ये चांद जन्नत, मतलब अब उसके बाद ऊपर उठने का मन करता है, ये ऐसा कुछ। इससे मतलब ये इसलिए पोएट बहुत मस्त चीज है यार, पोएट्री मतलब ऐसा खुद को तराश पाते हैं हम लोग इसमें। खुद को अंदर से झांक पाते हैं। हाँ, मैं लगता है आपको उसमें मजा, ये आर्ट का, हर आर्ट का सही हो, वही मतलब वही मतलब है आर्ट का, एग्जैक्टली कोई आप कविता अगर लिखना perform काफी करना। पसंद करते हो। जब हमें कभी टाइम मिलता है तो अपन फोन में गंवा देते हैं और आप फोन पे कविता लिख रहे हो। भाई मैं अभी फोन पे टाइम करता हूँ, ये कोई आइडियलिस्ट बनने का मेरा मतलब मूड नहीं है। मैं अभी टाइम कर स्पेंड कर रहा हूँ, बस कभी कभार रात कैसा होता है ना, एक रात का टाइम होता है जब भाई ऐसा लूप चलने लगता है थॉट का, तो आते जाते हैं बस, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि मैं टीवी नहीं देखता, ये नहीं देखता, ये करके ही तो वही सब आता है, ये सब वहीं से तो आता है ये। बिल्कुल। बट मजा आ रहा है ये कोई और कुछ? सॉरी, हाँ सुन लो, इसको आना है। हाँ जी। ये लिखी थी जब मतलब एक वो टाइम था ना जब लड़की के लिए लिखते थे, या मतलब उस टाइम पे मतलब वही चलता रहता दिमाग में, तो वही आता था। तो ये ऐसा था कि कविता को मैंने कंपेयर करा था एक लड़की से, तो उसके लिए लिखा था कि जब दिल करे तब मिला करो, उस कविता जैसा ना बर्ताव करो, प्यार वक्त मौसम सब कुछ तो है, इंतजाम में और कुछ कमी है क्या, तो यूं सिर्फ दस्तक देकर ना जाया करो, उस कविता जैसा ना बर्ताव करो। हर मुलाकात हमारी यादगार होती है, पर हर मुलाकात से पहले इंतजार जरूरी तो नहीं। यूं मेरे इंतजार का इम्तिहान ना लिया करो, उस कविता जैसा ना बर्ताव करो। ये लफ्ज दर लफ्ज आने से अच्छा मत आओ, मिलना है तो अंतरे के साथ मिलो। जैसा ना बर्ताव करो। बहुत थैंक बहुत यू। बढ़िया। मैं माइक म्यूट कर लेता हूँ, नहीं तो मैं बोलते चला जाऊंगा। बहुत मजा आ रहा था आपको सुनने में। अगर अगर ऐसा है तो एक और ये थी, रुको एक, हाँ ये सुना था मैंने कि सेल्फ टॉक के ऊपर लिखे, बार बार जब बातें करते रहते हैं ना खुद से, उसका नाम था वॉइसेस इन द हेड। इसको इंग्लिश नाम दिया था वो, मतलब मजा आया था। अभी उसी के साथ बैठकर लिखी है ये कविता, जिसकी आवाज में पहले सुनी थी मैंने, वो जिसकी जुबान ना कोई, वो जो नहीं देता दिखाई, बिना पड़े कानों पर भी जिसकी आवाज देती हो सुनाई। मेरे सारे सवाल इसी के हैं, और शायद सारे जवाब भी, कुछ मैंने बताए उसे, तो कुछ उसी ने दे खुद से ही। लोग कहते हैं वो अकेले थे, मैंने खुद को कभी पाया नहीं वैसे। वो कहते हैं वो मिले हैं मुझसे, मैं मिला उनसे जैसा इसने मिलाया मुझे। हर फिल्म का किरदार मुझे बनाया है इसने, हर ख्वाब मेरा मुझे दिखाया है इसने, हर एक चुटकुला मेरा मुझे बताया है इसने, हर एक लफ्ज इस कविता का सुझाया है जिसने। तुम्हारे साथ भी तो होगा ना ऐसा बहुत कोई, सुंदर। एक हमसफर ऐसा जो हो तुम सा ही, बात करे बिना आवाज के फिर भी ना लगे अजीब, हो जैसा भी हो पर हो सबसे अजीज। बहुत सुंदर। थैंक्स थैंक्स। अंकित तुम ही हो क्या? हाँ जी। हाँ, वो तुम्हें ही मैसेज मिल गया था शायद, मैंने देखा। कोई और कुछ चाहेगा? एनीवन? मैं सुनाता हूँ, चलो। एक कविता लिखी थी मैंने यस यस। लास्ट टाइम मकर संक्रांति पे। हम्म। हाँ,
तो वो मैंने एक सुनाना बार पहले भी सुनाया है वो। कविता का शीर्षक है 3 अल्फाज। 3 अल्फाज। उड़ चली ये पतंगे तेरे मेरे नाम की। उड़ चली ये पतंगे तेरे मेरे नाम की, फिर से अगर जो पेच लड़ जाए तो क्या बात है। हाँ लड़ा पेच कटी पतंग उनकी, हाँ लड़ा पेच कटी पतंग उनकी, उड़कर जो मेरी ही छत पर आ गिरे तो क्या बात है। गिरी मेरी ही छत पर पतंग उनकी, कि हाँ हाँ गिरी मेरी ही छत पर पतंग उनकी, घर में पुराना तो क्या बात है। हाँ मिला फिर वही खत पुराना उनका, कि हाँ मिला फिर वही खत पुराना उनका, घर लिखे वो 3 अल्फाज हो तो क्या बात है। लिखे थे फिर 3 अल्फाज उनके, लिखे थे फिर 3 अल्फाज उनके, मुझसे दोस्ती करोगे मुझसे शादी करोगे बदल जाए तो क्या बात है। अरे क्या बात है, वाह, दिल जीत लिया। मजा आ गया। बहुत बढ़िया। चलो कोई और। नकलाई। कोई ये मतलब ये मैं अभी ये भी मेकिंग है ये कविता, बट हाँ लाइक ये इसके ऊपर थी कि इसमें लाइक तुमने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब पीस कहते हैं मतलब मोस्टली लिटरेचर्स वगैरह, तो पीस को लोग कहते हैं कि किसी काम में इतना मगन हो जाओ कि थॉट्स ही बंद हो जाए और अपने आप स्पॉन्टेनियस हो जाए चीजें। आपने ये सब लाइक मतलब मोस्टली आप यहाँ पे हो तो एक बार तो कभी ना कभी तो ऐसी पढ़ाई की होगी जिसमें फ्लो में जा जाते हो और बस मतलब एक सवाल को सॉल्व करते हो एंड आपको आंसर्स आ जाते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता, वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है, तो वो फ्लो कहते हैं बिल्कुल। उसको। तो इसको इसको लोग कहते हैं कि जो हर टाइम इसमें है वही आजाद है, ऐसा कहते हैं, मतलब स्पिरिचुअल लिटरेचर जो भी है वो ऐसा कहता है। तो उसके लिए मैंने कहा मतलब जिसमें ना रजिस्ट्री बन हो जाती है कि तुम्हें याद ही नहीं है उस चीज को तुमने जिया था अगर, तो इसके ऊपर लिखी थी मैंने, याद नहीं है कहाँ था मैं, शायद तभी आजाद था मैं, अंदर बाहर चुप था मैं, शायद तभी आजाद था मैं, ये याद ही एक कैद है, ये एहसास भी एक कैद है, एक बहाव है मेरे भीतर, आना चाहता है जो बाहर, ठहरना चाहता है साथ मेरे, वो उन यादों का कैदी है। सोच के पुल के नीचे, आशाओं के पहाड़ के पीछे वो बह रहा है, मेरे मन से अनजान वो बह रहा है, मन उसमें गोता लगाए तो सोच का पुल सिकुड़ जाता है, आशाओं के पहाड़ गिर जाते हैं, याद की कैद खुल जाती है, एहसास थम जाते हैं और सिर्फ कार्य होता है, शायद वो बहाव ही आजादी है। बहुत खूब। ये थोड़ा मतलब अभी इसको लाइक एक जनरल पब्लिक होती है उसको समझने के लिए मुझे इसको टोन डाउन करना पड़ता है, बट ये थॉट लिखूंगा मतलब अभी इसको अल्टीमेट में। सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। काफी गहराई में लिखा हूँ। हाँ, मजा आता है ये सब ऊपर ऊपर लिखने में, आता था बट वो उसमें सिर्फ राइम चलता है, राइम मतलब मेटाफर जब आता है तो मजा आ रहा है, जब राइम मेटाफर दोनों साथ में आए तो मतलब ऐसा यूरेका यूरेका वाला चीज हो जाता है। माहौल और समा तो आपने भी बांध दिया सर। अरे थैंक यू। बिल्कुल। मतलब ऐसा और ऐसे लोग मिलते ना भाई, ऐसे मजा आ जाता है, मतलब ऐसे सब आके अपना अपना पढ़ रहे हैं, ऐसा गोल्डन वर्ड्स के ऐसे ऐसे